हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 7 का यू। ठीक है, आज मैं 7 का यू जो है पार्ट 1 वीडियो बनाने वाला हूं। अति लघुत्तरी प्रश्न का है, निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पे पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन। यहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट में 2 दिया है, लोअर लिमिट में 1 दिया है, x पावर 5 dx है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 x पावर 5 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम इसका फार्मूला x घाते n का लगाऊंगा। ठीक है, x घाते n का फार्मूला क्या होता है, x घाते 5 + 1 बटा 5 + 1 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x पावर 6 हो जाएगा बटे 6। ठीक है, यहाँ पे 2 और 1। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1/6 बाहर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x पावर 6 और यहाँ पे 2 और 1। अब इसमें हम फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, यहाँ 1/6 रहने दीजिएगा और x पावर 6 जो है यहाँ पे 2 के पावर 6 करेंगे, फिर -1 के पावर 6 करेंगे। ठीक है, एक घटता है, क्यों दोस्तों, देखिए x पावर अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है तो इसका होता है a - b, ऐसे फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे ही घट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो है 1/6। ठीक है, अब ये 2 के पावर 6 मतलब 2 के पावर 6 मतलब इसको हम 6 बार लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जैसे जैसे 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 8 8 16 16 32 32 दूना 64, यहाँ पे 64 कर दीजिए -1। ठीक है, एक घाते कितना भी होगा एक ही आएगा, 1/6 यहाँ पे 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 63 लिख दीजिए। अब इसको भाग कर दीजिए 3 से, 3 2 3 6 3 1 3। ठीक है, तो 2 3 6 होगा। ठीक है, 21 3 63 बटे 2 3 6, 21/2, तो 21 कितना हो जाए 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है इंटीग्रेशन अपर लिमिट में 4, यहाँ पे लोअर लिमिट में 1 dx बटे रूट में x। तो इस क्वेश्चन को भी मैं हल करने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरे में जो है यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे dx बटा रूट में x, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम पहले तो रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे 4 यहाँ 1, ये रूट से बाहर निकालेंगे तो dx बटा यहाँ पे x पावर 1/2 आ जाएगा। अगर हम इसको और ऊपर ले जाएं, जैसे यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, x पावर -1/2 आ जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे। अब इसके बराबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 4 ना, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x पावर -1/2 है, यहाँ पे dx है। अब इसका फार्मूला भी हम लोग बैठाएंगे तो x पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ये ब्रैकेट बना दीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए और यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x पावर 1/2 आएगा, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बटे 1/2 आएगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 बराबर, ये 2 ऊपर हो जाएगा, 2 x पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, अगर इसको हम बनाएंगे तो 2 बाहर हो जाएगा। इसको हम रूट में x 1 लिख सकता हूँ x। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 और 1। ठीक है, 1/2 को अब हम ऐसे इसको कर सकता हूँ, 2 तो बाहर कर देंगे, यहाँ पे रूट में x की पावर 4 यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम दोस्तों इसको हम ऐसे बना सकता हूँ 2, इसको हम रूट में 4 लिख देंगे एक बार, माइनस एक बार रूट में 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे 2, इसका वर्गमूल क्या होता है, 2 ही होता है, -1 का वर्गमूल 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो 2 1 का 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन तीसरा है इंटीग्रेशन 4, यहाँ 1 है, यहाँ dx बटा रूट में x है, बेस में 3 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तीसरा प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे बेस में 3, यहाँ पे x है। अब इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे dx, यहाँ पे रूट हटाएंगे तो x पावर 1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अगले वाले में 2 था, इसमें 3 है। ठीक है, 1/3 है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ पे 4 रहने दीजिए, यहाँ पे 1, ये ऊपर जाएगा, एक्स पावर माइनस 1/3 आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, एक्स पावर माइनस 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट बंद, 4 और 1 बराबर एक्स पावर 2/3 आएगा, यहाँ पे भी 2/3 आएगा। ठीक है, घटाएंगे भी इनके जोड़ जैसा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 3 ऊपर हो जाएगा बटा 2, एक्स पावर 2/3। ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। अब इसके बाद कैसे करेंगे दोस्तों, 3/2 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 2/3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 3/2 बाहर, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 4 रखेंगे, 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3। ठीक है, बराबर, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे 3/2, यहाँ पे 4 के पावर 2/3 माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम यही आंसर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं और आगे भी जा सकते हैं। 3/2, यहाँ पे 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2/3 माइनस 1। ठीक है, और हम इसको 3/2, यहाँ पे 2 की पावर 4/3 हो जाएगा माइनस 1, यही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा मत चाहिए दोस्तों, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, यही आपको आंसर बना दीजिए। ठीक है, और आपके बुक में अगर देखेंगे दोस्तों जो आंसर होगा, वहाँ पे बुक में और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन गया है। ठीक है, तो उसमें ऐसे आंसर दे रहा है 3 2 की पावर 1/3, तो इस रूप से आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, यही सबसे बेटर है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, इंटीग्रेशन यहाँ पे π/2 है, 0 cos स्क्वायर x है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए चौथा प्रश्न हम हल करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन π/2 0 cos स्क्वायर x dx है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आपको मैं बता दूं, फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे 1 प्लस cos 2x बटा 2 बराबर cos स्क्वायर x, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है इसी में यूज़ करूँगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/2 0 cos स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस cos 2x बटा 2, ये आपका मैंने यहाँ फार्मूला रख दिया dx। अब 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये π/2 हो जाएगा 0 1 प्लस cos 2x यहाँ पे dx। ठीक है, अब हम इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इसका x होगा। ठीक है, प्लस साइन का क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन cos ax का होता है 1/a साइन ax प्लस c, तो यहाँ पे 1/a मतलब 2 बाहर हो जाएगा, साइन 2x होगा। ठीक है, इतना हो गया आपका क्या, इसका समाकलन। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया समाकलन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिख देंगे π/2 0। ठीक है, ये मैंने मान लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा घटाएंगे। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे, देखिएगा 1/2, पहले तो यहाँ पे x का मान रखेंगे π/2 प्लस 1/2 साइन 2 π/2, और फिर माइनस 1/2 करेंगे, घटाएंगे ना ये वाला, तो 0 लिखेंगे प्लस 1/2 साइन 2 गुणे 0। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, देखिएगा दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे 1/2 π/2 प्लस 1/2 साइन ए और ए कट जाएगा, एक पाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पे 0 प्लस 1/2 साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 π/2 प्लस 1/2 साइन 180 अंश मान होता है 0। ठीक है, पाई का मतलब 180 अंश होता है, साइन 180 अंश मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। माइनस 1/2, ये 0 जोड़ेंगे वही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1/2 साइन 0 का मान 0 ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा 1/2 गुणा करा देंगे π/2 में,
ठीक है। अब प्लस ये सब जीरो ही हो जाएगा, माइनस 1/2 का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो ही रह जाएगा, प्लस जीरो ही है, ठीक है। तो यहाँ π/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, π/2 प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, तो जीरो कोई महत्व नहीं बचा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप आंसर कर दीजिए π/2, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5वां। तो 5वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 3 to dx/x, ये मतलब अपर लिमिट में 3 है, लोअर लिमिट में 2 है, तो इसका हमें क्या करना है, समाकलन। चलिए 5वां क्वेश्चन लिख लिया जाए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे dx/x है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो इसका फार्मूला ही होता है दोस्तों, इसका फार्मूला ही होता है। देखिए एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, एक फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होता है 1/x dx का होता है log मोड में x, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो होता है इसमें यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x dx हो जाएगा। तो इसका होता है log मोड में x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाहर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब एक बार घटाएंगे तो यहाँ पे log 3 में से log 2 घटाएंगे, तो ये मोड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका log a माइनस log b का होता है log a b, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आप क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। मॉड लगाइए ना लगाइए दोस्तों, सही रहेगा, ठीक है। मॉड लगा सकते हैं या नहीं लगाएं तब भी सही रहेगा। अब देखिए आपका 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे 6वां है इंटीग्रेशन π/4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 sec² x dx है। तो यहाँ पे 6वां प्रश्न हम लोग हल करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन π/4 0 sec² x dx है। तो सेक का समाकलन ही होता है दोस्तों, आप लोग को मैं बताया था सूत्र क्या होता है, sec² x dx का समाकलन होता है 10x + c, ये आपका होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ π/4 0 sec² x dx, इसका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब इसके पावर हम क्या करेंगे, π/4 0 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10 0। 10 π/4 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, 45 का मान 1 होता है, माइनस 10 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां जो है यहाँ पे साइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7वां हम लोग क्या करेंगे, हल कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन π/2 है 0 sin x dx है, ठीक है। अब इसका भी फार्मूला दोस्तों मैंने बताया था आपको, सूत्र क्या होता है, sin x dx का जो होता है माइनस cos x + c, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन π/2 0 sin x dx, इसका होता है माइनस cos x, ठीक है। अब यहाँ पे π/2 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस cos π/2 लिखूँगा, फिर माइनस करूँगा cos 0, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए π/2 cos π/2 मतलब 90 अंश हो गया, ठीक है दोस्तों। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है, माइनस पे रहेगा प्लस, और cos 0 अंश मान 1 होता है, ठीक है। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तब भी 1 ही आएगा, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका अगला 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखिएगा थोड़ा सा। इंटीग्रेशन अपर लिमिट में 2 और 1 है, ब्रैकेट में 4x³ - 5x² + 6x + 9। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 1 4x² है माइनस 5x² + 6x + 9, एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे dx है, ठीक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम हल करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 रहने दीजिए, इसका हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 3 + 1 / 3 + 1, ठीक है।
-5 बाहर हो जाएगा, एक्स पावर 2 + 1 बटा 2 + 1, फिर यहाँ पे +6, एक्स पावर 1 रहता है 1 + 1 बटा 1 + 1, और फिर +9 इसका एक्स हो जाएगा। अब ऐसे ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए। अब यहाँ पे 4 एक्स पावर 4 बटा 4 -5 एक्स पावर 3 बटा 3 +6 एक्स पावर 2 बटा 2 +9 एक्स, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। अब 4 4 काट सकते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स पावर 4 -5 बटा 3 एक्स क्यूब +3 एक्स स्क्वायर +9 एक्स, 2 यहाँ पे 1। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका मान रख दीजिए 2 के पावर 4 -5 बटा 3 2 के पावर 3 +3 2 के पावर 2 +9 2, ठीक है। अब माइनस, अब यही हम करेंगे, एक्स पावर 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे इसमें, 5 बटा 3 1 के पावर 3 +3 1 के पावर 2 +9 गुणे 1, ठीक है। मान रख दिया मैंने। अब हम क्या करूँगा दोस्तों, इसका जो है 2 के पावर 4 मतलब 2 2 2 2 2 दूनी 4 8 8 9 16, तो कितना आ रहा है इसका 16 आ जाएगा, ठीक है। -5 बटा 3 गुणे इसका 8 आ जाएगा, +3 गुणे 4 आ जाएगा, +9 दूना 18, ठीक है। माइनस 1 ही आएगा इसका, -5 बटा 3 यहाँ पे भी 1 आएगा, +3 गुणे 1 ही आएगा, +9 1 का 9। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 16 और 18 8 मतलब ये और ही जोड़ दीजिए, या 16 और 8 8 14 1 हासिल 2 1 3 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 -4 3 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, -8 5 40 बटा 3 इतना हो गया, -3 1 3 12 1 13, तो यहाँ पे 13 बटा 1 मान लीजिए, -5 बटा 3 इतना हो गया, ठीक है। जोड़ दिया, ये जोड़ेंगे 6 4 46, यहाँ 40 बटा 3 इसके बटे 1 मान लीजिए, -13 बटा 1 -5 बटा 3। अब लस ले लीजिए, 6 3 18 4 3 12 1 13 -40 बटा 3 13 3 39 -5 बटा 3, लस ले लिया दोस्तों। अब घटाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे घटाएंगे 3 4 34 बटा 3, हर सेम है, ऊपर घटा देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 65 बटा 3 65 या 64 सॉरी 64 बटा घटाएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 64 बटा 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 64 बटा 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 64 बटा 3 ही आंसर आएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, इंटीग्रेशन π/2 मतलब अपर लिमिट में लोअर लिमिट में π/6 cos x dx है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9वां प्रश्न π/6 π/2 है, π/6 cos x dx है। अब हम किसे ऐसे हल करेंगे, इसका फार्मूला बताए थे sin x होता है, ठीक है। इसका sin x होता है फार्मूला, यहाँ पे π/2 यहाँ पे π/6। अब इसका हम एक बार घटाएंगे तो sin π/2 माइनस sin π/6, π/2 मतलब 90 अंश sin 90 अंश मान 1 होता है, माइनस और यहाँ पे 36 18 30 अंश मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब इसका हम लस लेंगे तो यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे बटा 2, यहाँ 1/2 आंसर आ जा रहा है, यही आपका आंसर आ जा रहा है 1/2, ठीक है। तो 9वां प्रश्न क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वां जो है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 अपर लिमिट लोअर लिमिट में 4 e⁻x dx है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ e⁻x dx है। ये है 9वां प्रश्न, 10वां है, ठीक है। तो 10वां प्रश्न मैंने उतार लिया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, e⁻x का e⁻x ही होता है, जैसे e⁻x है, इसका समाकलन करेंगे तो e⁻x ही आएगा, ठीक है। ये सूत्र ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e⁻x का e⁻x ही होगा,
5 यहाँ पे 4, ठीक है। अब 1/5 माइनस 1/4, तो अब इसमें से कॉमन कर दीजिए, ठीक है। 1/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक और एक आएगा, एक लिखेंगे नहीं, -1, ठीक है। तो अब इससे आगे हो ही नहीं पा रहा है, तो यही आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका यही आंसर हो गया 10वां प्रश्न का। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अपर लिमिट में 1 0 लोअर लिमिट में dx/1 + x²। तो यहाँ पे है 11वां प्रश्न, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे dx है बटा 1 + x² है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था 1/1 + x², ठीक है। dx होता है tan इनवर्स x + c, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे एक बार। अब tan इनवर्स 1, tan 45 मान 1 होता है, तो tan इनवर्स यहाँ पे 10 π/4 रखेंगे माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 10 0 अंश मान कितना, tan 0 अंश मान 0 होता है, तो tan 0 रख दीजिए, ठीक है। अब a इससे कट जाएगा, a इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा π/4 माइनस 0, अब घटाएंगे π/4, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, ठीक है दोस्तों। तो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे है 3, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/x² - 1 dx है। ये प्रश्न नंबर 12वां है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। कौन सा फार्मूला आपको जो बताया था वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला मैंने बताया था 1/x² - a² dx का होता है, ठीक है। इसका फार्मूला 1/2 log, ठीक है, x - a बटा x + a यहाँ पे प्लस c, ये आपका फार्मूला मैंने बताया होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे a लिख दीजिएगा, ठीक है, 1/2a, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है दोस्तों आप लोग को मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन इसका क्या होता है 1/2a, तो 1/2a, 2 और 1 मान क्या है, 1 है, 1 यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद log, ठीक है, यहाँ पे x - a तो x - 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1/2 log, यहाँ पे x - 1 और x + 1, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका फार्मूला बैठाएंगे 1/2, ये इसका फार्मूला ही होता है log a, एक मतलब जो है पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद वो लिख लीजिए, ठीक है। मतलब माइनस में होगा ना, जैसे ऐसे लिखेंगे माइनस log x + 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा अब हम क्या करेंगे 1/2 log, अब देखिए यहाँ पे हम पहले एक बार घटाएंगे, जिससे log यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 1 log 3 + 1 इतना रहने दीजिए, फिर माइनस 1/2 करेंगे, फिर उसके बाद 1 घटाएंगे 2 वाला, log 2 में से 1 घटाएंगे माइनस log 2 + 1 करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे देखिएगा 1/2 log, यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस log, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1/2 log, यहाँ पे 1 आएगा माइनस log, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा 1/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला वही अपनाऊंगा, 2/4 कर दूंगा, ठीक है। 2/4 माइनस 1/2 रहने दीजिए, इसमें भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करूँगा, इसको अगर हम 2 कॉमन कर दूँ, अगर हम 2 कॉमन कर दूँगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 2, यहाँ पे 4 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे 1/2 इसका फार्मूला हो जाएगा log a, 1 मतलब ये वाला पूरा हो जाएगा 2/4, b मतलब 1/3, ठीक है। अब ये 3 सब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 log, तो 2 गुणे 3/4 गुणे 1, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 1/2 log 3/2, ठीक है, प्लस सी कर सकते हैं आप। आंसर यही लिख सकते हैं, या इसको मॉड से निकाल 1/2 log 3/2, ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13वां, ठीक है। अब 13वां प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ पे हम इस तरफ से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है 13वां प्रश्न, ठीक है। अब 13वां प्रश्न जो है इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तेरहवां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अपर लिमिट में 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे dx है। अब इसका देखिए, ये तो सूत्र ही होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, साइन इनवर्स का सूत्र है ना। तो ये साइन इनवर्स, जैसे देखिए यहाँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे dx है। इसका होता है साइन इनवर्स x/a, एक मतलब एक रहेगा, एक कोई मतलब नहीं। तो ये आपका फार्मूला होता है, अगर a होता है यहाँ पे तो यहाँ भी a आता, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, ठीक है। मैंने फार्मूला में बैठा दिया। अब मैं फार्मूले में जब बैठा दिया हूँ दोस्तों, अब सीधा घटाऊँगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 0। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 90 मतलब π/2, ठीक है। अब माइनस साइन 0 0 होता है, साइन 0 लिख देंगे, ए और ए कट जाएगा तो 0 रहेगा ही। अब ए और ए कट जाएगा तो π/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, π/2 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है यहाँ पे इंटीग्रेशन a, ठीक है, 0 है, यहाँ पे dx/x² प्लस a स्क्वायर। ये तो टेन इनवर्स का सूत्र ही बन रहा है, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है, देखिए टेन इनवर्स का सूत्र ही बन रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सूत्र आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 1/x² प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे dx का होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाए, 1/a, ठीक है, टेन इनवर्स x/a, एक मतलब a वही है। अब इसका हमें क्या करना है, a और 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना पड़ेगा। तो a/a बाहर कर दीजिए, इसके बाद यहाँ पे घटा दीजिए, टेन इनवर्स यहाँ x यहाँ पे a रखेंगे, a/a माइनस टेन इनवर्स x में 0/a, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1/a, ये काटेंगे 1 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे 10 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे 1/a टेन इनवर्स, ये 10 45 मान होता है π/4, ठीक है, माइनस 10, यहाँ पे 10 0 0 ही होता है, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे देखिए 1/a यहाँ पे π/4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो नहीं आएगा, मतलब π/4a हो जाएगा, ठीक है, π/4a, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न है इंटीग्रेशन। 15वां प्रश्न देखिए, अपर लिमिट में π/2 है, 0 साइन 2x dx है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम
जो है दोस्तों इसका होता है साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स मतलब 2x। अब ये 2 का अवकलन करेंगे 2 भी बटे में आ जाएगा, इतना मैंने डायरेक्ट समाकलन कर दिया, पाई/2 है, ये है यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, -1/2 अगर हम कॉमन कर देंगे यहाँ पे cos 2x आएगा, यहाँ पाई/2 0, ठीक है। अब हम माइनस बाहर रहने दीजिए और यहाँ पे हम cos 2 है, ये है पाई/2 कर देंगे, ठीक है, माइनस cos 2 गुणे 0 कर देंगे और यहाँ पे गुणा है, ठीक है। यहाँ पे -1/2, ये 2 कट जाएगा, cos पाई हो जाएगा माइनस cos 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब cos पाई मतलब 180 अंश है, cos 180 अंश मान क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, क्योंकि साइन 180 अंश मान 0 होता है तो इसका 1 होगा, तो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या करेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है। इसका cos 0 अंश का मान 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, तो 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2, तो यहाँ गुणे -2, 2 से कट जाएगा, माइनस +1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16। 16वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन π/4 π/6 cosec x dx है, ठीक है। अब cosec का जो है समाकलन जो है दोस्तों मैंने बताया था cosec x * माइनस cot x होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, cosec x dx का समाकलन जो होता है cosec x माइनस cot x, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इसमें हम लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा cosec x माइनस cot x, यहाँ पे π/4 है, यहाँ π/6 है, ठीक है। अब एक बार हम घटाएंगे इसमें cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस, अब ऐसे करेंगे cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, cosec 45 मान √2 होता है, ठीक है। cosec 45 मान क्या होता है, √2 ही होता है ना, तो यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लॉग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग ध्यान दीजिएगा, सॉरी, देखिए cosec x dx का होता है लॉग cosec x माइनस cot x, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लॉग रहेगा ही, ठीक है, और इसमें भी लॉग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग, यहाँ पे cosec 45 मान √2 हो जाएगा, माइनस cot 45 मान 1 होता है, ठीक है, माइनस लॉग cosec 60 मान क्या होता है, तो होता है 2, माइनस cot 60 मान होता है √3, 6×3 = 30 ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये फार्मूला बन रहा है लॉग √2 - 1/2 माइनस √3 प्लस c, तो आप ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो, चाहे ऐसे लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वाला जरूर ध्यान दीजिएगा, cosec x इंटीग्रेशन cosec x dx होता है लॉग cosec x माइनस cot x dx है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसी से लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17वां NCERT में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 मैं उतार ले रहा हूँ, यहाँ पे π/2 कर दे रहा हूँ, 0 cos 2x dx है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर है 17। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोस्तों। तो cos का साइन होता है, तो यहाँ sin 2x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे π/2 0, अब यहाँ पे sin 2 π/2 लिखेंगे, ठीक है, इंटू में माइनस sin 2 गुणे 0, ठीक है। अब मैंने घटा भी दिया रख करके, तो ये कट जाएगा, तो sin पाई आ जाएगा माइनस sin 0 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब sin पाई का मान 1 होता है, मतलब 0 अंश मान, सॉरी, sin पाई मतलब 180 अंश है, 180 अंश मतलब होता है 0, ठीक है। तो 180 अंश मतलब 0 हो जाएगा, sin 0 मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, ठीक है ना। अब हम जब यहाँ 0 रखेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ये जो हम इसका समाकलन के 1/2 रहेगा ही, 1/2 बाहर हो जाए क्योंकि इसका मैंने समाकलन बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 रहने दीजिए, यहाँ पे 0 - 0, तो यहाँ पे 1/2 × 0 = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18वां अगली वीडियो में करा दूँगा यार दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो में जो भी प्रश्न बच रहा है 34 अगली वीडियो में करा दें, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 जो है अगली वीडियो में करा दूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।